हेलो स्टूडेंट। बिहार पीसीएस की बात करें, बीपीएससी की बात करें हम लोग, आप सभी ने इस बार का बीपीएससी का मेंस का पेपर देखा होगा। बहुत ही अप्लाइड पूछा गया और प्रश्न ऐसे ही जिनका जवाब किताबों में नहीं है। इसका मतलब ये है, अब बीपीएससी में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं इतना डायनेमिक है, इतना अप्लाइड है कि किसी किताब से आपके लिए उन प्रश्नों का जवाब नहीं मिलने वाला। दूसरी तरफ बहुत सारे बच्चे ऐसे ही हैं जो टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। टेस्ट सीरीज की हम बात करें, टेस्ट सीरीज की हम बात करें, टेस्ट सीरीज का ये लाभ होता है कि आपको लिखना, आपकी प्रैक्टिस होती रहती है। लेकिन जितने भी टेस्ट सीरीज चलाए जा रहे हैं वस्तुतः वो पुराने पैटर्न पर है और बीपीएससी लगातार प्रश्नों को चेंज कर रहा है। इसलिए जो सीरियस कैंडिडेट है बीपीएससी के लिए, जिनको सिलेक्शन लेना ही लेना है, उन बच्चों के सामने एक नई समस्या है कि कंटेंट कहां से लाया जाए, तो आंसर कैसे लिखा जाए। उन बच्चों के लिए ये प्रोग्राम मैं 3-4 वीडियो डालूंगा यूट्यूब पर, ताकि आपको लिखना आ जाए, आप उसे फॉलो करो। आप क्या आंसर कैसे लिखा जाता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न पूछना बंद कर चुका है बीपीएससी। ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो अप्लाइड पूछ रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से वो लिंक भी कर रहा है। ज्यादातर विद्यार्थियों के पास पिछले साल का जो पेपर होगा मेंस का, आप लोग देखना इस बात को, इतना बेहतरीन प्रश्न है, इतना बेहतरीन प्रश्न है। यदि आपको लिखना नहीं आया, कंटेंट आपके पास नहीं है, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अरे बात है, जैसे छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं। अभी तक बिहार पीसीएस में यह पूछा जाता था कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, हम प्रियम्बल की बात करते हैं कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। अभी तक प्रश्न यह पूछा जाता था कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, लेकिन अब प्रश्न जो है लगातार, हम बात करें प्रश्न तो घुमा रहा है यूपीएससी। अब प्रश्न ये कभी नहीं पूछेगा वो। अब प्रश्न ये पूछेगा, प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था में, वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था के आलोक में इस कथन की समीक्षा करें। आप एक चीज सोचो, आप प्रश्नों को चेंज कर दिया, आप रटे हो, रटे रहो। आप यूपीएससी सॉरी बिहार पीसीएस आप किस तरह प्रश्नों को चेंज कर रहा है। ज्यादातर किताबों में टेस्ट सीरीज में आपको यह मिलेगा कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। ये पॉइंट है कि भाई ठीक है, कुंजी है, क्योंकि प्रस्तावना में शासन व्यवस्था के स्वरूप और लक्ष्य की बात की गई है। लेकिन अब प्रश्न ये पूछा जाएगा आपसे कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था के आलोक में इस कथन की समीक्षा करें। अब प्रश्न ये पूछेगा, मतलब प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि वर्तमान में जो पूंजीवादी व्यवस्था है, कुछ पूंजीवादी व्यवस्था के आलोक में अब ये प्रूफ करो कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। प्रश्न को कैसे ट्विस्ट करा यूपीएससी, सॉरी बिहार पीसीएस कैसे घुमा रहा वो। कई बार आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, प्रस्तावना को उठाएगा। हो सकता है ये प्रस्तावना को सीधे केंद्र में रखे, वो प्रस्तावना को केंद्र में रखे बिहार पीसीएस, और आपको एसडीजी से जोड़ दे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करें, या हो सकता है आपको बजट से जोड़ दे, या हो सकता है आपको मौद्रिक नीति से जोड़ दे, या हो सकता है राजकोषीय नीति से जोड़ दे। आप एक चीज सोचो, आपने रटा तो खूब है प्रस्तावना, पर प्रश्न कैसे पूछेगा।
प्रश्न ये पूछेगा आपसे, प्रश्न ये पूछेगा, एसडीजी से जोड़ देगा कि प्रस्तावना में उल्लिखित आदर्श एसडीजी के लक्ष्य को किस सीमा तक प्रतिबिंबित करते हैं। किस सीमा तक प्रतिबिंबित करते हैं। अब प्रश्न ये कि प्रस्तावना में उल्लिखित आदर्श एसडीजी के लक्ष्य को किस सीमा तक प्रतिबिंबित करते हैं। आपने प्रेमबल तो रटा है, पर बिहार पीसीएस उसे एसडीजी से जोड़ देगा। अब सोचो, आपकी कलम रुक जाएगी। आपकी कलम रुकी तो आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। 1 साल बर्बाद तो हुआ ही, आपका 1 लाख रुपया भी जाएगा। अब सोचो, आपका कितना टाइम गया, कितना पैसा गया, अटेम्प्ट भी गया, और ऊपर से डिप्रेशन हावी हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप जो अभी लेटेस्ट जो बीपीएससी का मेंस हुआ है, उस पेपर को देखो। आप पेपर किस तरह, वो गया जमाना बिहार पीसीएस का, जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन पूछे जाते थे, एक स्टूडेंट रट के जाता था और लिख के चला आता था। सिलेक्शन भी मिला विद्यार्थियों को, पर क्या नए पैटर्न पर आप अपने आप को तैयार करने में सक्षम है या नहीं है? क्या आप नए प्रश्नों को लिखने में सक्षम है या नहीं है? लगता है ये एक प्रश्न बहुत आसान है, प्रश्न आसान है नहीं। कंटेंट आपके पास नहीं होगा। और बिहार पीसीएस को भी, बीपीएससी कमीशन को भी पता है कि परंपरागत प्रश्नों को पूछा जाए तो हर विद्यार्थी रट करके लिख लेगा। इसलिए आप सबको यह विचार करना है, आप सभी को, कि आप जो टेस्ट सीरीज दे रहे हो, क्या वास्तव में आपके लिए सार्थक है या नहीं है। क्या टेस्ट सीरीज बीपीएससी की डिमांड को पूरा करने में सक्षम है या नहीं है। यदि नहीं है, क्या हम सबका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है? अब सोचो, आप ये जो मैं प्रश्न उठा रहा हूं, किसी एक विद्यार्थी का नहीं है, बहुत सारे विद्यार्थियों का है। और अनेक ऐसे विद्यार्थी हैं जो एक से अधिक बार मेंस दे चुके हैं, पर बदलते पैटर्न के अनुरूप न तो आंसर लिखने में सक्षम है, न तो उनके पास कंटेंट उपलब्ध है। उन सभी विद्यार्थियों की समस्याओं को देखते हुए मैं YouTube चैनल पर कुछ वीडियो लेके आ रहा हूं। उसका उद्देश्य बस यही है कि आपको बोध कराना, जागरूक कराना कि आपको आंसर लिखना कैसे है। मेरा एक छोटा सा प्रयास है यह सिखाना, यह उद्देश्य है मेरा, ताकि आप लिखने में सक्षम हो जाओ। आप इसलिए कहना चाहता हूं कि जो लोग 17वीं बीपीएससी मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत ही कारगर होगा। अन्यथा आप गलतफहमी के शिकार होंगे कि आपको बहुत कुछ आता है, लेकिन आप लिखने में सक्षम नहीं होंगे। सोचना आपको है, निर्णय आपको लेना है। एक मैं प्रश्न उठाता हूं, जैसे देखो, आप प्रश्न ये है, अब ये बिहार पीसीएस में पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान एवं सरकार का मार्गदर्शक माना जाता है, किंतु 1990 के बाद गठित अधिकांश सरकारों ने प्रस्तावना की उपेक्षा किया है। आलोचनात्मक परीक्षण करना है। यह प्रश्न सीधा सीधा प्रश्न नहीं है। यदि प्रश्न का जो पहला पार्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान एवं सरकार का मार्गदर्शक माना जाता, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट यह किताबों में मिल जाएगा। लेकिन 1990 के बाद गठित अधिकांश सरकारों ने प्रस्तावना की उपेक्षा की है। यदि प्रश्न यह होता तर्क प्रस्तुत करे तो क्वेश्चन सीधा सीधा है, पर प्रश्न क्या है? आलोचनात्मक परीक्षण करें।
अब प्रश्न को घुमा दिया बिहार पीसीएस ने। इस तरह के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वही लिखने का तरीका बताऊंगा आपको कि लिखना कैसे है। और ये जो प्रोग्राम लेके आ रहा हूं उन विद्यार्थियों के लिए जो बहुत ही सीरियस कैंडिडेट है, जिनको सिलेक्शन चाहिए। इसलिए कहना चाहता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। यही अब देखो, आप मैं इस प्रश्न की बात करता हूं। इस प्रश्न का आंसर कैसे लिखा जाएगा? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान और सरकार का मार्गदर्शक माना जाता है। आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात कर दी, लेकिन हम जब इंट्रोडक्शन की बात करेंगे हमेशा, तो कहीं न कहीं प्रियम्बल में कोशिश करो क्या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का उल्लेख जरूर करो। आप सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या है, आप उसको उल्लेख जरूर करना होगा। आप सोचो, आप जब इसका आंसर चलेगा तो आप क्या करोगे? आपने सबसे पहले यह बताया आपने कि ठीक है, आपने इंट्रोडक्शन की बात कर दी इस प्रश्न में, और जब इंट्रोडक्शन की बात करोगे आप तो केशवानंद वाद, क्योंकि केशवानंद वाद में क्या कहा गया है? सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना है। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का उल्लेख करो आप। इंट्रोडक्शन सेकेंड पैरे में जब आओगे आप तो यह कहा जाता है कि प्रस्तावना संविधान और सरकार का मार्गदर्शक है। तो सेकेंड पैरे में प्रस्तावना संविधान एवं सरकार का मार्गदर्शक है। मार्गदर्शक है। हम थर्ड पैरे में आएंगे, क्यों ये बातें क्यों कही जा रही है, क्यों। लेकिन प्रश्न ये है, किंतु 90 के बाद गठित अधिकांश सरकारों ने प्रस्तावना की उपेक्षा की है। आलोचनात्मक परीक्षण करना है। अब देखो, हम थर्ड पैरे में जब आएंगे, थर्ड पैरे में हम जब आएंगे तो क्या करेंगे? अधिकांश सरकारों ने प्रस्तावना की उपेक्षा की है। आप सोचो, इसका आलोचनात्मक परीक्षण करना है। अब समानता एक स्टूडेंट करता क्या है? एक स्टूडेंट ये करता है कि अधिकांश सरकारों ने प्रस्तावना की उपेक्षा की है, वो क्या करेगा? ये बता देगा ये रीजन है, लेकिन आलोचनात्मक परीक्षण करना है तो आपको यह बताना है कि सरकारों ने 1990 के बाद गठित सरकारों ने प्रस्तावना की उपेक्षा नहीं की है, क्योंकि आलोचनात्मक परीक्षण पूछ रहा है। क्रिटिकली एग्जामिन शब्द का प्रयोग कर रहा है आपसे। अब जब आप आंसर लिखेंगे तो आपकी बात से एग्जामिनर क्यों सहमत होगा? तो आपको क्या करना है? सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का उल्लेख करना है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। यदि आपने अपने आंसर में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का उल्लेख कर दिया तो यकीन करो आपको नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे। और मैं 2-4 दिन YouTube पर यही सिखाऊंगा आपको कि आंसर कैसे लिखा जाता है। मैं यही सिखाने वाला हूं कि आंसर कैसे लिखा जाता है। यदि आपने 2-4 दिन कंटिन्यूअस देख लिया तो आपको यह पता चल जाएगा कि प्रश्न पूछा क्या जा रहा है, हम लिखे कैसे। यकीन करो ये मैं सिखा दूंगा आपको, और जो चीज मैं क्लास में डिस्कस करूंगा उससे बाहर बीपीएससी का प्रश्न नहीं जाएगा। जो यूट्यूब पर आपने बार बार कहता हूं, जो तरीका बताऊंगा आपको, आपने फॉलो किया तो हर प्रश्न का जवाब देने में आप सक्षम रहेंगे। ठीक है। अब मैं इसी प्रश्न को कल मैं डिस्कस करूंगा यूट्यूब पे शाम को 6 बजे। अब देखना मैं इन प्रश्नों को कैसे डिस्कस कर रहा हूं।
और प्रियम्बल से किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उन सभी प्रश्नों का जवाब कैसे देना है। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं कल। थैंक यू।